नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम आगे का पाठ करेंगे। अभी तक हम अयोध्या कांड में दोहा नंबर 50 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। आप लोगों को मेरा रामायण पाठ कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए आगे का पाठ हम करते हैं। पाठ करने से पहले हम रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और वीर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो हम अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। उतरु न देई दुसहरि सरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। उतरु न देई दुसहरि सरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देय बिगोई, किन्ह सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायउ माथा। दिन्हि असीस लाई उरलिन है,
भूषण बसन निछावरी किन है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जही चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। जिमि चातक चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे उमा तू सनयति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस
डर पसी भोरे आनंदु अम्बयनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरस लगे मातु उर कर के। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। सहमी सुखी सुनी शीतल बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वान के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी व्याकुल हो गई हो, हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहे उजान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारनु कहे बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी,
भई गति सांप छुछुंदरी केरी, राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी, बहुरी समुझिती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी, तात जाऊं बलि किन्हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटिका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दिन बनु, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपत ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित निर्पही बनवासु, भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहु मातु बन जाऊ, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के
जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई, मानी मातु करना तबली, सुरति बिसरी जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूं उपाई, सब ही जियत जेहि भेट हुआई, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, बहु विधि बिलपि चरण लपटानी, परमय भागिनी आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिन्हि आशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथू, केहि सुकृति सन होई साथू, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती।
चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि परिहरहि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिना, विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जान न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरी जिमी जोगवत रहऊ, दीप बाती नहीं टारन कहऊ। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है?
बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कैतापसतीय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देऊ जानी की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रह कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय बानी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, किन्हि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।